आपसे वो रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों ही केसेस में आपके लिए विन विन सिचुएशन है। What's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to the first episode of Teen Talk with Pranay. और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो कि अभी लेटेस्ट में आया है। क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं और इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले कि क्लास 10th और क्लास 12 का जो आपका रिजल्ट आया, डज इट इवन बॉदर टू यू? आपको अभी तक सिर्फ दो पर्सपेक्टिव्स पता है। आपको सिर्फ अभी ये पता है कि आपके टीचर्स को क्या लगता है, या फिर आपके दोस्तों को क्या लगता है, या फिर आपके पेरेंट्स को क्या लगता है। ये सिर्फ तीन पर्सपेक्टिव्स है। मैं आपको यहां पर और पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं, तो इसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो कि आज से पहले आपसे किसी ने भी नहीं कही होंगी इन रिजल्ट्स के बारे में। तो पहले मैं इन सारी चीजों को भी कंसीडर करूंगा और बाद में आपको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स भी बताऊंगा जो कि आपका दिमाग इस लेवल पे खोल देंगे कि देयर इज नो टर्निंग बैक। Now before starting this video, let me give a quick introduction of Teen Talk with Pranay and what content इस चैनल पे आने वाला है। तो इस चैनल के ऊपर में जो कंटेंट है ना, इसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। मैं पिछले एक महीने से इसके कंटेंट पे काम कर रहा हूं। लाइक रियली एक चैनल जो कि अभी इतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके कंटेंट पे मैं पिछले एक महीने से काम कर रहा हूं और इस चैनल पे जो कंटेंट आने वाला है दैट विल गो बियॉन्ड लिमिट्स। अब क्या आने वाला है, दिस विल बी targeted, mainly targeted, although इस content को कोई भी देख सकता है from any age group, but this content is mainly going to be targeted to teenagers और millennials। मैं पिछले 1-1.5 साल से I'm into this spirituality thing, I'm into this meditation thing, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी लाइफ के एक स्टेप ऊपर होती है, हल्की सी ऊपर होती है, what we are not expected generally to do। तो मैंने जो चीजें सीखी ना, those are exceptional and I was feeling a gap कि अभी तक YouTube पे या कहीं पे भी there is no टीनेजर जो कि रिलेट करके आपको बातें बता पाए। एक बार इस चैनल के ऊपर कंटेंट बहुत डीप भी जा सकता है, लाइक इट मे नॉट बी फॉर एवरीवन, ऑल्दो आप सब देख सकते हो, बट बहुत डीप भी हो सकता है कभी कभी, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग बुक्स लाइक दीज आर लाइक रियली हाई लेवल बुक्स दैट कैन ब्लो अप योर माइंड। बट फॉर नाउ यू डिसाइड इन द कमेंट्स कि आपको अगला किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाला है क्लास 10 क्लास 12 दोनों के ऊपर, इनफैक्ट सारे रिजल्ट्स के ऊपर, बट चूंकि हम 10th और 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट्स को एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, हमारी फैमिली, हमारे आस पड़ोस के लोग। 10th के ऊपर मैं बात कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं पहले डाल चुका हूं, बट सिंस अभी रिजल्ट्स आउट हुए हैं तो अभी और ज्यादा आपके लिए चांस है इस वीडियो को देख के और कुछ नई चीज समझने का। इस चैनल के ऊपर हम सारे पर्सपेक्टिव्स को वेलकम करते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद कोई कुछ और बोल दे और आपका दिमाग फिर से कंफ्यूज हो जाए। तो अभी मैं यहां पर सबके पर्सपेक्टिव्स को कैलकुलेट करने वाला हूं, आपके सीनियर्स, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपको जो अननोन लोग आके सलाह देके चले जाते हैं उनके बारे में। बट लेट मी टेल यू द मेन रीजन व्हाई दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। इनमें से किसी के भी पास वो रीजन नहीं है, वो सिर्फ आपके पास है और वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। नंबर 1, टॉकिंग अबाउट दोस्त। अब दोस्त और जो कुछ सीनियर्स होते हैं ना, उनका हमेशा ये होता है, लाइक दे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके साथ में है तो वो ये बोलेंगे, अगर आपके कुछ सीनियर्स हो तो ये बोलेंगे कि नहीं, रिजल्ट कोई काम का नहीं है। लाइक अगर आप 10th का रिजल्ट देके आओ तो आपको बस ये बोला जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बर्थ सर्टिफिकेट के काम में आने वाला है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं आएगा। आप अगर 12th का देके आते हो तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि कॉलेज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं 12th के रिजल्ट की। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, हाँ ये सच है, बट ये है आपके बाहर की दुनिया के लिए। आपकी अंदर की दुनिया अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में चल के, बट आपकी बाहर की दुनिया के लिए इट इज समवॉट ट्रू। लाइक आपको सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाएगा और 12th का जो रिजल्ट है आपके बस कॉलेज के एडमिशन में थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, उसके बाद में उसको कोई भी नहीं पूछेगा। अब आपसे वो रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके टीचर से बोलते हैं कि ये जो 10th और 12th का रिजल्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इससे मान लो कि 10th का रिजल्ट है तो दे विल बी लाइक कि 10th के रिजल्ट से आपका आगे की स्ट्रीम डिसाइड होती है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, 12th के रिजल्ट से डिसाइड होता है कि आपको आगे कॉलेज कौन सा जाना है। तो दे आर ऑल्सो ट्रू इन देयर सेंस, बट इफ समवन इज टेलिंग यू कि ये आपकी जिंदगी है, या फिर आपका 10th का रिजल्ट खराब हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, 12th का खराब हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, या फिर आप चेंज नहीं कर सकते आगे जाके, तो दैट इज टोटली फॉल्स। बिकॉज अभी तक अगर आपने 12th के भी एग्जाम दिए तो यू हैव लिव्ड 17 to 18 years ऑफ योर लाइफ, जिसमें से अगर मैं कॉन्शियस ईयर्स की बात करूं जो कि मैं 10 साल के बाद से मानता हूं, यानी कि 11 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक, तो आपने अभी सिर्फ 7 साल देखे हैं। ठीक है, तो आप उन 7 साल के कंपैरिजन में पूरी लाइफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या इवन आप आने वाले 4-5 सालों को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट विल डिसाइड योर लाइफ।
तो एक चीज आपको क्लियर होनी है, ये कितना डिफाइन करेगा, ये आपके आने वाले 2 साल या 3 साल डिसाइड कर सकता है एट मैक्स। ठीक है, अगर आपका 10th का रिजल्ट आया तो आपको आपके 2-3 साल डिफाइन हो जाएंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर आपका 12th का रिजल्ट आया तो आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको 2-3 साल कौन से कॉलेज या फिर कौन सी स्ट्रीम में जाना है। उसके अलावा कोई भी चीज इससे डिसाइड नहीं हो रही है। नंबर 3, और ये ऑलमोस्ट सेकंड वाले से इक्विवेलेंट है, जो कि आपके पेरेंट्स है। अब आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा ये बोला है कि बोर्ड है, बोर्ड है, और मुझे भी इनफैक्ट बोला था। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लाइक मुझे पता है कि सारे टीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसा सोचते हैं और सारे दोस्त ऑलमोस्ट एक जैसा सोचते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स जो होते हैं उनके कई बार ओपन माइंड होते हैं या फिर कई बार नैरो माइंडेड होते हैं, जिनको ये लगता है कि रिजल्ट ही सब कुछ है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि रिजल्ट सब कुछ नहीं है। नाउ इन दैट केस आपके जो पेरेंट्स बोलते हैं दैट इज व्हाट दे थिंक इज बेस्ट फॉर यू, बट मोस्ट केसेस में रिजल्ट आने के बाद में थोड़े दिन बाद अगर आपका अच्छा भी आया बुरा भी आया, ऑल थिंग्स गेट स्टिल। ठीक है, अगर आपके 100% या 99% भी आए ना तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लाइमलाइट में रहोगे, उसके बाद में एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जैसे आपके साथ पहले हो रहा था। अगर आपका रिजल्ट बुरा आया है तो 1-2 हफ्ते, अगेन 1-2 हफ्ते तक गुस्सा नाराजगी जो भी होना होगा, बट एट द एंड इट विल ऑल बिकम द सेम। मैं आपको पहले एक बार कुछ चीजें लिस्ट करा देता हूं जहां पर ये काम में आ सकता है और जहां पर काम में नहीं आ सकता है, बट इसके बाद जो मैं चीज बताने वाला हूं दैट विल ब्लो योर माइंड अगर आप ध्यान से सुनते हो तो पहले कहां का काम आ सकता है। आपका जो 10th का रिजल्ट है वो आपकी स्ट्रीम डिसाइड करता है। आपका 12th का रिजल्ट कई कॉलेजेस में एडमिशन में जरूरी होता है, वो आपको डेफिनेटली पता है कि किस कोटा में कितना जरूरी होता है। और कई बार आगे चल के जब आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो प्लेसमेंट में बहुत रेयर होता है कि आपसे 10th और 12th का रिजल्ट पूछ रहे हैं, बट हाँ कई बार अगर वो 10th 12th का रिजल्ट पूछते हैं और वो अच्छा निकलता है तो दैट गिव्स अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर वाले लोग। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो कि शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10th से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 12th में भी अच्छा परफॉर्म किया, कॉलेज भी अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर आप प्लेसमेंट में, रेयरली होता है कि वो 10th के रिजल्ट को ज्यादा वेटेज दें, बट या समटाइम्स इट कैन हैपन कि आपके रिजल्ट से वो कंसिस्टेंसी चेक कर पाए। ऑल्दो अगर आपका रिजल्ट बेकार है तो इट विल नॉट बी अ दैट बिग जजिंग फैक्टर फॉर देम, क्योंकि उनको भी पता है कि 10th क्लास में सब कैसे होते हैं और क्या होता है और कैसे नहीं होता है। But yeah, this can be one thing, that is consistency. Now let me bring you the most important reason जहां पर ये important है, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा आया हो या ना आया हो। Now at times you can see me coming out of my studio to give a possibly raw feeling to the video. थोड़ा अपनेपन वाली फील आनी चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा स्टूडियो से बाहर आके एक फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए कनेक्शन वाली। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि एज अ teenager, most of the time, not every time, but most of the time, what is the thing that you can look back to? Like not every teenager is a dancer or a singer on Indian Idol और स्टेज पे कोई बहुत फेमस बहुत पैसा कमा लिया है। नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप आगे चल के कॉलेज में आते हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप अटक जाते हो या यू फील डीमोटिवेटेड या यू फील कि यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा, समटाइम्स सटली, मतलब आपको ये सामने से समझ में नहीं आएगा, कॉन्शियसली समझ में नहीं आएगा कि मेरे रिजल्ट को मैं याद करके ऐसा हो जाऊंगा कि यस मेरे रिजल्ट में ऐसा क्या था तो अब तो मैं फाड़ दूंगा दुनिया को। बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक चीज होती है जिसको आप लुक बैक कर सकते हो। आप टाइम के पीछे जाके ये देख सकते हो कि यस जब मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड था या फिर जब मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड थी या फिर मेरे पास में कुछ करने को था नहीं, मैं बहुत ही बुरी हालत में था, तब मैंने रिजल्ट बनाया। ठीक है, तब मैंने एक्चुअली मेहनत की, मैंने पढ़ाई की और मैंने रिजल्ट बनाया और वो रिजल्ट सबके सामने था। तो दैट इज द टाइम दैट यू कैन लुक बैक टू। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको फील करो अंदर तक। ये मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज समथिंग आई हैव फेल्ट, एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। इफ यू हैव गॉट अ गुड रिजल्ट एंड नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट एंड इवन यू डोंट गिव अ डैम अबाउट इट कुछ टाइम के बाद, बट सबकॉन्शियसली ना आपका अगर रिजल्ट अच्छा है तो कुछ टाइम के बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि ओके देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास में सब कुछ, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में जो भी हो ना, जितना भी ज्यादा पढ़ के आप गए हो, एट द एंड फट जाती है। ठीक है, और उस टाइम को आप गो बैक करके सोच सकते हो कि यार आई हैव डन दिस, लाइक आई हैव गॉट द रिजल्ट, आई हैव गॉट द डैम रिजल्ट इन माई हैंड, एंड दैट इज द थिंग दैट यू कैन लुक बैक टू। तो आपका जो अच्छा रिजल्ट है ना, वो भले ही किसी बर्थ सर्टिफिकेट के काम आ रहा हो या फिर आपके कॉलेज में कोई काम ना आ रहा हो, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लुक बैक कर सकते हो, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने प्रूव की थी अपने आप को और दूसरों को। और अच्छे रिजल्ट से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट कौन सा है, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए 80% 85% भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, फिर बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि 70% उनके लिए बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड। ना बहुत सारे लोग ऐसे जिनका रिजल्ट कितना भी अच्छा होला कि बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो अच्छा हो, बट आपको बुरा लगेगा। लाइक अगर आपको 94 आ गया तो आप ये रिग्रेट कर रहे हो कि आपको 95 क्यों नहीं आया, आपको 93 आ गया तो आप ये रिग्रेट कर रहे हो कि आपको 94 या 95 क्यों नहीं आया। तो इन दैट केस लेट मी टेल यू, मैं आपको एक रफ फिगर बताता हूँ जो कि एक्चुअली मैटर करता है। तो अगर आपके कहीं भी 80 to 85% के ऊपर मार्क्स आए ना, तो आगे चल के यानी कि 3-4 साल के बाद दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड।
लाइक आप किसी भी जगह जा रहे हो, अगर आप किसी भी 4 लोगों के बीच में बैठे हो और अगर बताते हो कि आपके 85, 84, 90, 95 ऐसे मार्क्स आए हैं अबव 80, तो दैट इज कंसिडर्ड गुड बाय एवरीवन। ठीक है, तो अगर आपको ये सोचना है कि सबको कब अच्छा लगेगा, तो सबको, अगर आपके 80 के ऊपर आए तो आप समझ सकते हो कि सबको अच्छा लगा है। बट अगर आपको उसके नीचे भी आए और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अभी भी अच्छा लग रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। नाउ वी कम टू अनदर केस विच इज कि आपका रिजल्ट बुरा आया, लाइक आपको भी बुरा लग रहा है और हो सकता है कि वो एक्चुअली भी बुरा हो बाकियों के हिसाब से, आपके टीचर्स के हिसाब से, आपके दोस्तों के हिसाब से, आपके पेरेंट्स के हिसाब से, या फिर जस्ट से कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है सबके हिसाब से बट आपके लिए बुरा है। लाइक यू आर फीलिंग कि आपने पढ़ा बहुत था बट आपको रिजल्ट नहीं आया, या फिर आपने मेहनत बहुत की थी बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, या फिर जस्ट से कि आपने लाइक आपको भी पता है कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा नहीं बट तो मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो इन केसेस में जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या हो गया दूसरा केस, इन केस में से पता है आप लुक बैक क्या कर सकते हो। लेकिन जब आपका रिजल्ट गुड आया तो वेल एंड गुड, आप ये लुक बैक कर सकते हो टाइम में जाके कि हाँ उस टाइम पे मैंने मेहनत की थी और मेरे पास में ये रिजल्ट आया। बट आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यू विल लुक बैक टू कि आप कैसे उससे ओवरकम हुए थे। ठीक है, लेट्स आपका रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया और अगर आप कुछ दिनों के बाद ओवरकम कर जाते हो कि यार इट्स ओके रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो दैट ओवरकमिंग इज योर विन। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आना इज वन विन एंड ओवरकमिंग फ्रॉम द बैड रिजल्ट इज अनदर विन। एंड यू नो व्हाट, दैट अनदर विन जो कि ओवरकम करने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वो अभी टेस्ट कर लेता ना, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इफ यू टेस्ट फेलियर अर्ली इन लाइफ देन इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है वो, दैट इज एक्चुअली ट्रू। तो पता है बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में जब आपके पास में क्योंकि डेफिनेटली होने वाला है आपके साथ में, अच्छा और बुरा हमेशा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ हमेशा अच्छा ही हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमेशा सिर्फ बुरा ही हो रहा है। बट लेट्स से कि आपके साथ में कभी कुछ बुरा होता है या फिर कुछ ऐसी चीज आती है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला, तब पता है क्या होगा, तब यू विल लुक बैक कि यहाँ एक टाइम था जब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबको ऐसा लगता था कि लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है, वो मेरे साथ अच्छी नहीं हुई थी एंड दैट टाइम आई केम बैक, आई बाउंस्ड बैक, तब मैंने ओवरकम किया था। तो ये क्या है, यहाँ पे मैं फिर से कर सकता हूँ एंड दैट ओवरकमिंग पावर विल गिव यू अ लॉट ऑफ पावर। इतनी स्ट्रेंथ शायद ही आपको कोई चीज देगी जो कि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं लाना हुआ। अगर आगे चल के कभी भी आपके साथ कभी भी कुछ बुरा होता है तो जस्ट से टू योरसेल्फ कि मैन उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब मैं ओवरकम कर गई थी या तब मैं ओवरकम कर गया था, तो अभी भी कर लूंगा। और मान लो अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया ना, तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं मेरा रिजल्ट अच्छा आया था, उस टाइम मैंने मेहनत की तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया था, तो इस बार भी मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। दोनों ही केसेस में, ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही केसेस में आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, मेरे साथ दोनों हुआ है। नाउ लेट एंड मैन, इफ इट वाज गुड और नॉट, जस्ट चिल, लाइक स्टार्ट एंजॉइंग मैन। ठीक है, हो गया वो खतरनाक वाली चीज चली गई है, अब आपके पास में रिजल्ट आ गया, अच्छा बुरा हो भाड़ में जान दो उसको। ठीक है, अभी आपके पास में चिल करने का टाइम है, चिल करो या फिर जो करना हो करो। बट अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज है जिस पे आप चाहते हो वीडियो बनाना, या फिर अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आपको सोचना है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, वैसे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है जो कि आपके मेंटल स्टेट से और आपके इमोशनल थिंकिंग से रिलेटेड है। जैसा पिछले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इमोशनल थिंकिंग वाला जो एक पर्दा चढ़ा हुआ उसको कैसे उतारा जाए, उसको कैसे खोला जाए, तो वो भी एक चीज है जो आने वाली है। बट अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव सी चीज है, या फिर अगर आप उसको पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहते हो, अगर नॉर्मल इट्स कूल तो आप कर सकते हो, बट अगर कहीं भी ऐसा होता तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो। उसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन का ऐसे हाईलाइट छोड़ दूंगा जहां पर आप आके टॉपिक मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दो और डेफिनेटली शेयर करना अगर आपको लगता है कि किसी और को इससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है तो बस सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आता है। एंड अगर राइट नाउ इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हो, देन व्हाटएवर द रीजन इज, आपके साथ में भले रो भी रहे हो, just have a smile on their face right now, this instant, for the next 5 seconds. कुछ भी हो, just give a big smile on your face कैसे भी करके for the next 5 seconds. तो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep living.